उसके पहले से 11वें पद तक मैं चाहूंगा कि हम जोर से कोई पढ़ देगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें ढोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब मैं तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाखों के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। Amen. Hallelujah. You know what? जो हिस्सा वचन में से पढ़ा गया उसी को आज हम सेलिब्रेट करते हैं और जिसको कि हम पाम संडे के नाम से जानते हैं, है ना। क्या हुआ कि एक किसी दूसरे देश में छोटा बच्चा था और वो जो है पाम संडे के दिन उसको थोड़ा सा जुकाम हो गया, उसको कुछ गले में कुछ सोर थ्रोट हो गया और किसी वजह से क्या होने पाया कि वो उस बीमार मतलब ज्यादा था और वो चर्च नहीं जाने पाया उस दिन। और जब उसके पापा चर्च से लौट करके आए तो फिर वो खजूरों की डालियां और छोटे छोटे उसके बने हुए क्रॉस को लेकर के आए और वो पूछने लगा कि अरे ये क्यों लेकर के आए हो? तो पापा ने बताया कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह आए तो लोगों ने उसका स्वागत खजूरों की डालियों से किया। और वो बच्चा बड़ा मायूस हो गया और कहने लगा कि अरे एक ही दिन मैं चर्च नहीं गया और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आ गए। फर्स्ट डे जब मैंने स्किप किया और उसी दिन जो है प्रभु यीशु मसीह चर्च में आ गए। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि आप हर दिन अपने आप को कलीसिया में लेकर के आए। कलीसिया वो जगह है जहाँ पे हमेशा जो है अद्भुत बातें होती रहती हैं। हालेलुया। सो हमारे टेक्स्ट में मेरे प्रियो जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे किन बातों का वर्णन है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो कि संसार में था, जब तो हम जानते हैं कि 30 साल की उम्र से उन्होंने सेवकाई को शुरू किया और उसके बाद में 3.5 साल तक के प्रभु यीशु मसीह वहां सेवकाई को कर रहे थे। और ये जो हिस्सा है जहाँ पे कि हम मौजूद हैं इस समय वचन में, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हम ऐसा होते हुए पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चला जाने से पहले आखिरी हफ्ता जो है वो यहाँ पे घटता हुआ हम देखने जा रहे हैं। This Palm Sunday marks the beginning of the last week of Jesus Christ before he got crucified. इससे पहले के प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर बलिदान होते, वो आखिरी हफ्ता जो है वो यहाँ पे शुरुआत उसकी होने पाती है। और ये आखिरी बार भी है जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आ रहे हैं। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाएं, आखिरी बार है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यरूशलेम में पाते हैं। और उस समय पास ओवर जो है, फसह का पर्व जो है वो भी यरूशलेम में मनाया जा रहा है और दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे वो सब यरूशलेम में पहुंचे और पास ओवर के फीस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग वहां पे मौजूद हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि तकरीबन उस जमाने में 1 लाख लोग वहां पर मौजूद थे उस शहर में, जो कि दूर दूर से आए थे पास ओवर की फीस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ इस सेटिंग में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एंटर करते हैं और यरूशलेम में तो यूं तो वो कई बार आया, पर अब जब वो आया है, अब क्या हो गया है कि उसकी ख्याति, उसका जो उसके बारे में जो बयान वो जगह जगह फैल चुका है और दुनिया ना सिर्फ इजराइल में बाकी तरफ भी जो है लोग उसके बारे में जान रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम यहाँ पे बैठकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं और आप जानते संसार में हर जगह लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। सिर्फ यरूशलेम के 70 किलोमीटर के दायरे में, उसके रेडियस में जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया। जब से वो पैदा हुआ
और उसके बाद में वो क्रूज पे उसकी मृत्यु हुई, वो जी उठा, 40 दिन रहा, उसके बाद उठा ले गया। ओनली 70 किलोमीटर के रेडियस में जो है उसने जो है अपने जीवन को बिताया है, और आज पूरा संसार उसको जानता है। You know what? हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं जो कि किसी कोने में कहीं कोई था और 5 किलोमीटर के बाद में कोई उसका नाम नहीं जानता है, और वो कोई बाबा थे, वो यहाँ थे, ये थे, वो थे। You know what? हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर के दायरे में घूमा, परंतु क्या है, सारा संसार आज उसके पीछे हो लिया है। ये फरीसी वहां पे क्या कह रहे हैं, कहने लगे कि वो हमारा तो बस नहीं चलता, और देखो क्या हो गया, वो जमाना उसके पीछे हो लिया। मुझे उर्दू में अच्छा लगता है, जमाना उसके पीछे हो लिया है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को वो मृतकों में से जलाया, और ये बात भी बहुत आग की तरीके से फैल गई, और ढेर सारे लोग वो जो पहले आश्चर्य उसने किए थे काना गलील में से लेकर के अभी तक के, वो सब लोगों को जान रहे थे, और वो सब देखना मांगते थे कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। एंड पासओवर भी था, और ढेर सारे लोग वहां पे जमा थे। और क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसे कि बहन ने पढ़ा अभी मत्ती उसके 21वें अध्याय में, उसने अपने चेलों तक कहा कि जाओ सामने के गांव में जाओ और एक गधी के बच्चे लेकर के आओ, और वो लेकर के आते गए। और उसके बाद में क्या हो गया कि वहां पे जो है उन्होंने अपने कपड़े उसके ऊपर डाले, और लोगों ने इसी तरीके से खजूर की डालियों को काट लिया, और प्रभु यीशु मसीह उस पे सवार हो करके चल रहा था, और लोग खजूरों की डालियां लिए हुए उसका वेलकम कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। यरूशलेम उसकी आराधना से, उसकी स्तुति से गूंज रहा था। और फरीसी और जो लोग जो कि उसके अगेंस्ट में थे, वो कह रहे थे कि हमारा तो कुछ बस नहीं चलता। दिस इज द लास्ट टाइम जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। पहले भी वो यरूशलेम में कई दफा आ चुका है, जब वो छोटा था तब भी वो आया, जब वो जो है वो एक अडल्ट हो गया तब भी वो आ रहा है। पर अब की बार ऐसा क्यों है? अब की बार क्या हो रहा है? बिकॉज ही इज एंटरिंग इन अ स्ट्रेंज फैशन, एक स्ट्रेंज तरीके से वो आ रहा है। वो एक गधी के ऊपर सवार है, एंड देन क्या हो रहा है कि लोग कपड़ों को डाल रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग जो है वो खजूरों की डालियों को वहां पर जो है लेकर के आए हुए हैं। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? क्या रीजन है कि लोग इस प्रकार से पेश आ रहे हैं? अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी सेवकाई को किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, 3.5 साल की उसकी सेवकाई रही, पर अभी लोग ऐसा क्यों पेश आ रहे हैं उसके साथ में? अभी चीजें ऐसी क्यों होने पा रही हैं? यू नो व्हाट, इसको मैं यहाँ पे 2 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और जो कि हम भी आज सेलिब्रेट करें। जब आप यहाँ पे जमाए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किन बातों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें से पहली बात जो हम सेलिब्रेट करें वो पाई जाती है जकरिया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में। बहुत ही मगन हो जी, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जी, ये क्या है? ये जहां से हमने पढ़ा, ये वन ऑफ द प्रोफेसीज है जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जिसको कि मेसियानिक प्रोफेसीज बोलते हैं। मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी की गई, ये पर्टिकुलर जो भविष्यवाणी है, यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जी, बहुत ही मगन हो सियोन। कौन? प्रभु के लोगों, इजराइलियों। जी, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जी, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है एक राजा के बारे में। एक राजा है जो कि आने वाला है, और कैसे आएगा? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। जी, वह दीन है और गधे पर वरन और गधी के गधे पे वरन गधी के बच्चे पे चढ़ा हुआ है। यू नो व्हाट, कोई भी व्यक्ति जो कि इजराइल में पैदा हुआ है, उस जमाने में जो कि इजराइल की हिस्ट्री को जानता है और वो स्क्रिप्चर्स को जानता है कि वचन क्या बोलते हैं, भविष्यवक्ताओं की किताबें किन बातों को बोलती हैं, है ना, वो समझ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। और प्लीज आप जकरिया को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें, आप इधर सुने, है ना, क्योंकि ये सब में तो मैं घर में लगाना चाहिए था कि हमको पता हो कि जकरिया नए नियम में नहीं आता है। आमीन।
जी 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 हम जहाँ पे पहले से लखनऊ में हम रहते थे और एक जवान से मुलाकात हुई और हमने उनको बताया कि बेटा निकालो डैनियल, और वो प्रेरितों के काम के बगल में उसको ढूंढ रहे थे जी। सो भविष्यवाणी जो 500 साल पहले जकरिया की किताब में जो है वहां पे पाई जाती है। 500 साल पहले वहां पे परमेश्वर का वचन इन बातों को मेंशन करता है कि इस प्रकार से क्या होने पाएगा, वो राजा वहां पर आने पाएगा। और लोग क्या कहते थे, लोग इन बातों को जानते थे, इसीलिए हमने पिछले कुछ हफ्तों पहले भी जिक्र किया था कि लोग कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, भाई तुम ही मसीहा हो तो हमको बता दो, कब तक डाउट में रखोगे। सो देयर वाज अ बज़ अबाउट जीसस, इज ही द मेसाया। वहां पे यीशु मसीह के जो है जो कुछ भी वो कर रहा था, तो उसको लोग इस प्रकार से देख रहे थे कि क्या ये एक और धार्मिक अगुवा खड़ा हो गया है या ये मसीहा है ना। सो जो एटमोस्फेयर है आप उसको समझें कि किन सेटिंग में ये चीजें होने पा रही हैं। सो वहां पे क्या होने पा रहा है कि इजरायली जो है वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक राजा वहां पर आने पाएगा। पहला राजा इजराइल का शाऊल होने पाया, उसके बाद में दाऊद आते हैं, देन सोलोमन आते हैं, उसके बाद में राज 2 टुकड़ों में बट जाता है, और उसके बाद में क्या होने पाता है, 70 साल की गुलामी वहां पर आती है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो चीजें होने पाई कि जो इजराइल गुलामी में जाता है, और एजरा थे और नेहमाया थे और इन लोग आए और मंदिर को बनाया इन लोगों ने, बट किंग्स वो मिसिंग, राजा खत्म हो गए, है ना। दूसरा इतिहास की पुस्तक जब खत्म होती है वहां पे हम जानते हैं कि वहां पे क्या राजा जो है वो वहां पे खत्म हो गए। नाउ देयर आर नो मोर किंग्स जो कि इजरायली हैं, जो कि डेविड के रूट से चले आ रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है कि इजराइल जो है वो बगैर राजा के है वहां पर। बहुत खूबसूरत पद है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, दूसरा इतिहास में पाया जाता है, उसमें कहा लिखा है ऐसा कि बहुत दिनों तक इजराइल बिना व्यवस्था के, बिना प्रीस्ट के एंड बगैर राजा के, सब बता रही है रहा। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ये 3 चीजों का होना, कभी इस पर हम जरूर से बात करेंगे। सो बहुत समय हो गया था कि देयर वाज नो किंग। रोम पहले नबूकदनेस्सर थे और दारियस थे और कुशरू थे, बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर जो है आकर के उसको किया था, राज को किया था। और क्या हो गया था इस समय, तो रोमन्स उनके ऊपर राज कर रहे थे। 400 साल बीत चुके हैं, परमेश्वर ने किसी से बात नहीं करी है, और कोई एक साइलेंट एरा है, कोई प्रॉफिट निकल करके नहीं आने पाया है। और क्या हो रहा है, इन वॉक्स जीसस, प्रभु यीशु मसीह वहां पे आ जाते हैं और वो उन कामों को कर रहा है जिसको देख करके वो हैरान है। एंड सडनली क्या हो रहा है कि हम यरूशलेम के में आते हैं, मत्ती के 21वें अध्याय में, और यहाँ पे हम ये चीजों को होते हुए देखते हैं। यहाँ पे जब वो गधी के बच्चे पे सवार होकर के आ रहा है, तो लोग उस बात को पहचान रहे हैं जो हमने जकरिया 9 अध्याय के 9वें पद में हमने पढ़ी, और हिस्सों को जो कि भजन संहिता में जगह जगह पे पाया जाता है, जहां पे इस बात के विषय में इशारा किया गया है। क्यों ये खुश हो गए? ये इसलिए खुश हो गए क्योंकि अभी तो हम गुलामी में थे, नाउ वी हैव अ किंग। अब हमारे पास में एक राजा है, और जो कि बिब्लिकल वो जो प्रोफेसीज है उसको फुलफिल करता हुआ वहां पे वो चला आ रहा है, और इसलिए उसको वेलकम कर रहे हैं, अपने कपड़े बिछा रहे हैं और पाम लीव्स को लेकर के वहां पर आए हुए हैं, और जो है वो उसका वेलकम कर रहे हैं। और पूरा यरूशलेम जो है उसकी वाहवाही से, उसकी बड़ाई से गूंज रहा है। Why? Because people identify that he is the Messiah. But हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को? What is there in it for us? हमारे लिए यहाँ पे क्या है? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह का आदर हुआ, उसकी बड़ाई हुई और ऐसा हुआ था, पर हम यहाँ पे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे प्रियो? मैं आपको बताना मांगता हूँ, हम हिस्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो हमने देखी कि किस सेटिंग में ये चीजें होने पाई, भविष्यवाणी थी, उसका फुलफिलमेंट वहां पर होने पाता है। पर हम जिस बात को देख रहे हैं यहाँ पे मेरे प्रियो, जो शायद वो लोग भी नहीं देख पाए थे उस क्लैरिटी से जिसे कि हम देखने पाते हैं, और वो किस ओर इशारा कर रहा है, ये जरूर से इस बात का उत्सव है कि भविष्यवाणी हुई और वो पूरी हो गई। परंतु मेरे प्रियो, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है मेरे प्रियो कि जो है ना, वो ही इज द इटर्नल किंग, वो राजा है, वो अनंत काल से हमेशा तक के लिए वो राजा है।
होने पाया कि प्रभु यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई और वो ये हेरोदेस के महल में ये लोग पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि कहाँ है वो राजा, यहूदियों का राजा जिसकी पैदाइश हुई है, और हम उसको सिजदा करने मांगते हैं और हम उसके पास में जाना मांगते हैं। सो क्या हो जाता है, हेरोदेस वहां पे पूरा ततरा जाता है, वो कांप जाता है। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, आप महलों की ओर देखना बंद करें। मैं बगैर इसको बोले रह नहीं पाता हूं। जब भी मैं गुजरता हूं, बाइबल हमको अलाउ करती है कि हम होके उस रास्ते से गुजरे जहां कहानी महलों से होके गुजरती है। यू नो व्हाट, सिर्फ एक बात परमेश्वर की वचन की वहां पे कोई बोलता है, महल थरथरा जाते हैं। वो जो महलों में बैठे ना, वो थरथरा जाते हैं। हेरोदेस भी घबरा गया। आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि वो थ्रोन्स को हिलाने की सामर्थ को रखता है। वो राजा है। हेरोदेस ने तो चाहा कि जितने बच्चे 2 साल से कम उम्र के उन सबको मरवा डाले, पर क्या होने पाया, वो सरदूत वो जो है जोसेफ से परमेश्वर ने उसकी अगुवाई कर दी, और वो क्या होने पाया, वो निकल गए, मिस्र को चले गए। राजा कौन था? हेरोदेस को लग रहा था कि वो राजा है, परंतु क्या होने पाया, परमेश्वर ने अपने पर्पस को पूरा करा। बिकॉज अनदर प्रोफेसी, एक और प्रोफेसी थी कि मिस्र से मैंने उसको बुलाया, आउट ऑफ इजिप्ट कम्स माय सैल्वेशन, माय हेल्प। तो प्रभु यीशु मसीह मिस्र से होकर के आए और फिर वो नासरत में रहने लग गए, क्योंकि नासरत के नास जो है वो नासरत से उसको निकलना था। क्या होते हुए हम देख रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर चाह रहा है वो चीजें बुरी होती चली जा रही। भविष्यवाणी हुई थी कि जो मसीहा का जन्म कहां होगा, बैतलहम में होने पाएगा। 2 लोग जो इसके लिए तैयार थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक व्यक्ति जो उसको अपनाएगा, वो 2 लोग जो तैयार थे वो शायद बैतलहम में नहीं रहते थे। वो बैतलहम में नहीं रहते थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश होने पाई तो क्या हुआ, वो बैतलहम में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ बैतलहम, वहां जानते हैं मीका 5:2 में है, बैतलहम अपराधा है ना, तू छोटे से छोटा क्यों, अभी नो दैट ऑल दोस थिंग्स। व्हाई? अभी उस पर हम डिस्कस नहीं कर, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि कैसर ऑगस्टुस को लग रहा था कि वो राजा है और मैं नाम लिखाई कराऊंगा और मैं हर कार्य भेजूंगा और मैं तेज वेग से दौड़ने वाले घोड़ों को भेजूंगा और मैं कहूंगा जाओ सब जगह बताओ कि नाम लिखवाया जाएगा और अपने अपने शहर को जाए गोत्र के मुताबिक। और दाऊद कहां है, जो यूसुफ है वो कहां पे जाने पाता है, बैतलहम को जाने पाता। वो रहता तो नहीं था बैतलहम में, पर मेरे प्रियो वो बैतलहम में पहुंच गया। कैसर ऑगस्टुस को तो लग रहा था मैं नाम लिखवाई करा रहा हूं, पर क्या होने पाया, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के मकसद वहां पर पूरा हो रहे। मैं हो सकता है कि आपको ये बात ऐसे ही लगती हो, यू नो व्हाट, कि हाँ भाई तब हो रहा था ये हो रहा था, आज भी वो वही परमेश्वर, आज भी उसके मकसद पूरे हो रहे, यहां पर भी उसका मकसद पूरा हो रहा है। उसने भविष्यवाणी की थी और वो चीजें क्या हो रही थी, वहां पे पूरी हो गई। रोमियों को लग रहा था कि वो राज कर रहे हैं। हमेशा जब भी हम संसार में जहां पर भी आप होंगे, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि वो शायद राज कर रहे हैं, पर राज कौन कर रहा है, सिंहासन किसका है, परमेश्वर। उसके पर्पसेस पूरे हो रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम उसके पर्पस में हैं, क्या हम वहां पे हैं जहां पे वो चाहता है कि हम होने पाए, या हम अपनी दुनिया में मगन हैं। सो जिस बात को मेरे प्रिय हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो मत्ती के 21वें अध्याय में हुआ, ये पॉइंट करता है उस बात को जो कि हमारा भविष्य है। ये पॉइंट करता है उस सेलिब्रेशन को जहां पे कि परमेश्वर जो है वो दोबारा सा इस संसार में आएगा, उसके द्वितीय आगमन की ओर इशारा कर रहा है। और वो पाया जाता है मत्ती उसके 25वें अध्याय उसके 31 से 34 पद को हम देखेंगे। जो लोग नहीं जानते उनकी सहूलियत के लिए किस बातों की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से
जी, क्या लिखा है? जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। सुनो, अभी तो वो लादू के बच्चे पे सवार होकर के आया है, ये भी उसकी इच्छा में शामिल था। और एक और उसकी इच्छा है कि उसका पुत्र उसकी महिमा में आने पाए। You know what we celebrate? Why we have decorated? why we are wearing green? हम क्यों पहन करके आए हैं? क्यों? क्योंकि हमारा भविष्य की ओर ये चीजें इशारा कर रही हैं। क्या होने पाएगा? भेड़ों को और बकरियों को वो अलग अलग कर देगा। ये चीजें ऐसे ही नहीं चलती रहेंगी। जो दबा रहे हैं वो दबाते रहेंगे, और जो मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी में जीते रहेंगे। इस परमेश्वर स्वतंत्रता को दे करके रखा हुआ है। आप जो करना मांगते हैं बेशक आप कर सकते हैं, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना मांगता हूं कि मत्ती 25 उसका 31वां पद और आगे की बातें भी वचन में पाई जाती है। और जब ये पिछली वाली पूरी हो गई तो ये भी पूरी होने की ओर बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी गाड़ी में सवार हैं, आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, और आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हैं। पर मेरे प्रियो, हम एक ऐसी, ये संसार, ये पृथ्वी एक ऐसी चीज के ऊपर सवार है जहां पे कांटा जो है घड़ी का टिक 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 करके इस ओर बढ़ रहा है। जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और क्या करेगा? वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और क्या करेगा उसके आगे? वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जी। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। You know what? वो दाईं ओर पे आपको बिठाना मांगता है। यीशु मसीह कहां पर बैठा है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। वो दाहिनी ओर पे जो है वो आपको अब बिठाना मांगता है मेरे प्रियो। So what we celebrate, हम क्या सेलिब्रेट करें? मैं देखते आराधना हो रही है, सो बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं, ढेर सारे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है आराधना करने में, वो उनको फील नहीं हो रहा है। यू नो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि हम किस बातों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपने भविष्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इफ दैट इज नॉट इनफ फॉर यू टू वर्शिप, देन आई डोंट नो व्हाट विल बी। अगर वो काफी नहीं है कि हम कूदें और हम नाचें और हम गाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी महिमा में आने वाला है। सो पता नहीं किस और बात की आवश्यकता है हमको जगाने के लिए। आप जानते हैं हम वो लोग हैं जो कि नरक की ओर तेजी से भागे चले जा रहे थे, पर वो आ गया, वो वहां पे सवार होकर के आ गया। वो प्रभु यीशु मसीह वो सिर्फ वो क्या ना, वो यरूशलेम की तंग गलियों में से होकर के नहीं गुजर रहा था, वो सिर्फ उस पूर्वी फाटक से होकर के नहीं गुजर रहा था, वो गुजर रहा था उस मार्ग से जहां से वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करने जा रहा है, जहां से उसने वो नाउमीदी को हमारे जीवन से वो हटाने जा रहा है, जहां पे उस बॉन्डेजेस को, उन पापों को, उन बंधनों को हमारे लिए वो हटाने जा रहा है, जहां पे विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे और हमारे विरोध में था उसको वो हटाने जा रहा है, उसका वो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने जा रहा है, उसको वो क्रूस पर कीलों से जड़ करके प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारने जा रहा है। जब वो उस गेट से गुजर रहा है मेरे प्रियो, वो उस रास्ते से होकर के गुजर रहा है। आप किस परमेश्वर की आराधना करने आए मेरे प्रियो? ये वो परमेश्वर है जो अपने प्लान्स को, अपने मकसदों को पूरा कर रहा है। जहां से वो गुजरना चाहता है वहां से वो गुजरता जा रहा है। मुझे हंसी आती है कई बार कि जब मैं देखता हूं कुछ चीजों को, है ना। आजकल एक न्यूज है जो कि बहुत सर्कुलेशन में है, और क्या हो गया है कि जो सुएज कैनाल है ना, सुएज कैनाल एक समझ लीजिए कैनाल जो है कोई छोटा सा पानी का एरिया है जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, उसको सुएज कैनाल बोलते हैं। और क्या हो गया है कि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूट है। आप 2 मिनट के लिए समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट रूट है, जितनी भी शिपिंग है, जितना भी बिजनेस है, जितना भी कार्गो है जो उधर से आ रहा है, आपका मतलब इंग्लैंड की साइड से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, और उसको अगर एशिया, चाइना, ताइवान इस साइड आना है तो उनको सुएज कैनाल से होकर उन शिप्स को गुजरना पड़ता है। और वहां भी क्या हो गया है, हम 2021 में रहते हैं
और दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास में है और हमें खुदा की आवश्यकता नहीं है और हम अपनी मर्जी से जीवन को जीना मानते हैं और हम बहुत भूलते हैं और हम कहते हैं कि खुदा कहां पर है। और वहां पे क्या हुआ है कि वो सुएज कैनाल जो करीब 190 किलोमीटर का स्ट्रेच है और वहां से जो अफ्रीका और यूरोप के बीच का रास्ता, वहां से एक शिप गुजर रहा था और बड़ा कंटेनर वाला शिप, और वो अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि वहां पे धुंध छाई हुई थी, प्रॉपर नेविगेशन नहीं था और ये समझ लीजिए ऐसा पतला सा स्ट्रेच है, वो शिप जाकर के यूं टेढ़ा सा अटक गया। और वो सब कुछ जिसपे संसार फूलता है, जिसके लिए हम और आप दिन भर दौड़ते रहते हैं, जिसके लिए हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, कलीसिया में आने का समय नहीं है, हम समय से आ नहीं पाते कलीसिया को, हम कभी कभी आते हैं, वो सब कुछ ने मिल करके क्या हो गया है, उसको हटा नहीं पा रहे। वो ऐसा होने से रोक नहीं पाए। वो जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ में वो रोक नहीं पाए कि भाई वो प्रॉपर नेविगेशन वहां पे होता है, क्योंकि इतना धुंध छा गई थी। तो उसके सामने वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड से चीजें आ रही है, जो बेस्ट इंप्रूव चीजें, वो अटक गई वहां पे, वो अटक गया है। और जिसकी वजह से क्या हो गया, इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि अब वहां पे रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब वो शिप्स आ नहीं पा रहे हैं वहां से। अगर आना है तो नीचे जाना पड़ेगा ऑल द वे अक्रॉस अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, और 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ेगा। और क्या हो गया है कि वो तो फ्यूल उतना ही लेकर के चले थे, और कैसे जाएं, और सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, करीब 250 या 300 तकरीबन जो है शिप्स का वहां पे जाम लग गया है। और अब ये चल रहा है कि कैसे हटाएं उसको, जेसीबी वगैरह से वो मट्टी खोदी जा रही है, क्योंकि वो आड़ा आड़ा होकर के थोड़ा मिट्टी पे थोड़ा पानी पे वो ऐसा खड़ा हो गया है वो शिप। ये सच्चाई है संसार, ये सच्चाई है उन चीजों की जो कि हमारे ध्यान को परमेश्वर हटा के रखती है। ये वो बात है जिसमें संसार भूलता है। मैं सेवा क्यों करता हूं? मैं इसलिए सेवा नहीं करता क्योंकि कोई हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि मैं इसलिए सेवा करता हूं क्योंकि वो हम परमेश्वर है जो इन सारी चीजों के ऊपर अधिकार को रखता है। उसकी चीजें कभी गड़बड़ नहीं होती, उसके प्लान्स कभी फेल नहीं होते। सूरज कभी लेट नहीं हो जा रहा है ना, उसकी चीजें जो है ना वो गड़बड़ा नहीं रही है, उसकी चीजें अपनी दिशा में चल रही है। 500 साल पहले भविष्यवाणी हुई, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था और वहां पे ऐसा लिखा होता है कि अगर कोई अंदाजे से इन बातों को बोलते तो 50 प्रोफेसीज है जिनके ऊपर हम जिक्र कर सकते हैं, पर कोई अंदाजे से भी अगर इन बातों को बोलता है कि नहीं इजराइल का एक राजा होगा, जबकि अभी राजा नहीं है और इतने साल के बाद में वो आएगा, तो वो कभी भी ये नहीं लिखता कि वो गधी के बच्चे पे सवार होकर के आएगा। हाँ शायद कल कोई राजा बचा, पर वो घोड़े पे या हाथी पे या रथ पे सवार होकर के आ सकता है, बिकॉज परमेश्वर की ओर से वो चीजें वहां पर होने पाई थी, इसलिए उसने उस तरीके से उन चीजों का बयान किया जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई राजा जो है वो ऐसे सवार होकर के आ रहा है, पर उसने वहां पर उन चीजों को लिख दिया और हम उन चीजों को पूरा होते हुए देखते हैं। मैं आपसे कहना मानता हूं जो वायदे परमेश्वर ने किए वो पूरा होने के लिए संसार की कोई ताकत उनको पूरा होने से नहीं रोक सकती। आप देखिए संसार कितना अपाहिज है। एक शिप अटक गया और देयर इज अ होल रक्स, वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। ये वो संसार है जिसके लिए हम सोचते हैं काश हम वहां पे पहुंच जाएं, और इधर एक परमेश्वर है जो कि अपनी बाहें फैला करके क्रूस पे हमारे लिए वो 3 घंटे वो वहां पे लटका रहा, कतरा कतरा करके उसका लहू बह रहा था। हम उसकी ओर निगाह करने के लिए हमारे पास नहीं टाइम नहीं। क्योंकि हमें कई बार लगता है कि नहीं वो तो बहुत बहुत दयालु है, ये वाली बात है वो वाली बात है, और वो लादू के बच्चे में सवार होकर कह रहा है। मैं आपको दिखाना मांगता हूँ, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो
अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो इस प्रकार से आएगा। अभी तो वो लाखों के बच्चे में सवार था, अब आप ध्यान दें कैसे आएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। जी जी हम इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। अभी वो गधी के बच्चे पे आ रहा है ना, ये मार्क्स था, ये साइन था ऑफ अबाउट पीस। वो शांति के लिए वहां पे निकल करके आ रहा है। वो he comes in a peaceful manner। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पर बलिदान होने जा रहा है और वो जो 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 जो, जो रुकावट थी, जो एनिमिटी थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसको वो खत्म करने पे और शांति को स्थापित करने के लिए वो वहां पर आ रहा है। That's why he is riding atop a donkey। और अब जब वो आएगा द्वितीय आगमन पे, जिससे संसार अनजान है, अब कैसे आएगा? सफेद घोड़े पर। अब वो अपनी महिमा में आएगा और वो घोड़े पे सवार होकर के आएगा। क्या ये बात आपको डराती है या आपको उत्साहित करती है? क्या हम उन लोगों में उन्हें पाएंगे जो उस दिन डरे सहमे होंगे, या हम पाएंगे अभी हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो जीना हमारे लिए क्या है? मसीह है। और जी, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। जी, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। जी, और उसका एक नाम लिखा है, जी जी जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जी जी थैंक यू सो मच। तो क्या हो रहा है? आप इसको पढ़ सकते 11 से 16 पद। आज जब प्रभु यीशु मसीह आएगा विद हिज रॉड, विद हिज स्टैफ, विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और अब जब वो आएगा तब वो वॉर के लिए आ रहा है। अब आप खबरदार हो जाएं, अब जब वो आ रहा है, अब वो पीस में नहीं आ रहा है, अब वो अपनी महिमा में आ रहा है, वो स्वर्गदूतों के साथ में आ रहा है। आप वहां पे पढ़ेंगे द आर्मीज ऑफ हेवन वो उसको फॉलो करती हैं। हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े तोबे और बड़े कुचले हैं और पैंडेमिक आ गया है और इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है और ये बात है और वो बात है और ये बीमारी। यू नो व्हाट? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो महिमा में आने वाला है। That is what we celebrate. So, ये जो दिन है मेरे प्रियो, ये किस बात को इशारा करता है? ये इस बात को इशारा करता है 500 साल पहले, इन द पास्ट a prophecy was done। आज के दिन वो पूरी होती है और इशारा करती है हमारे भविष्य की ओर। हम जब मसीह जीवन में हम वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जो कुछ साल पहले हुआ है, हम आगे की बातों की ओर देख रहे हैं। और ऐसे ही मेरे प्रियो हमारा जीवन भी परमेश्वर के सामने रहता है। He knows our past, he knows what is happening in the present। अभी क्या हो रहा है वो भी वो जान रहा है, वो कैसे आपको लेकर के जा रहा है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो उसके साथ में चल रहे हैं, और वो जानता है कि वो कहां लेकर के जा रहा है, वो जानता है कि आपका भविष्य क्या होने पाएगा। तीनों चीजें उसके सामने खुली हुई है। वो आपके पास को जानता है, वो आपके प्रेजेंट को जानता है। He knows your future is there। It is better you start knowing it। आवश्यकता है कि हम इन बातों को जानने पाएं। You know what? अभी भाई साहब ने इस बात को जिक्र किया कि क्या होने पाया। ये लोग तो बहुत खुश हो रहे थे, ये तो बहुत होसन्ना करके गा रहे थे, और क्या होने पाया कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आकर के अपने चीजों को किया जिसके लिए कि वो आ रहा था, तो अगले दिन क्या चिल्लाते हुए नजर आए? क्रूसिफाई जी, उसे क्रूस दो और बरअब्बा को छोड़ दो। सच फिकल माइंडेड आर द क्राउड्स। जो भीड़ रहती है, भीड़ जो होती है वो इसी प्रकार से आज तो बहुत खुश हैं क्योंकि इनको लग रहा है भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने पर्पस को कर रहा है, वो मंदिर को साफ कर रहा है, वो उसने जो है वहां पे आकर के वो विक्ट्री को बता रहा है कि तुमको क्या करना चाहिए, और मंदिर को साफ कर रहा है और चीजों को कर रहा है। 2 मिनट में ये पलट जाते हैं और कह रहे हैं उसको क्रूस दो। यू नो व्हाट? कलीसिया इस प्रकार के वर्शिपर से भरी हुई, कलीसिया इस प्रकार के आराधना करने वालों से भरी हुई, जो खुश तो हो रहे हैं पर उनके प्लान्स कुछ और हैं, वो कुछ और चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उनके मन के मुताबिक नहीं कर रहा होता है, हम कह रहे हैं कि उसको
क्रूस। हो सकता है कि हम ऐसा कह नहीं रहे पर हम उससे नाराज हो जाते हैं। जब वो अपने प्लान कर रहा है, जब वो अपनी दिशा में चीजों को लेके जा रहा है, देन वी एंड अप कि नहीं ये कौन सी बातें हैं, वी डिडंट साइन अप फॉर दीस थिंग्स, हम इसके लिए तो नहीं आए थे। मेरे प्रियो, आप कौन से भीड़ में शामिल हैं? आप कौन से लोग हैं? आपके फैसले क्या कौन से फैसले हैं? एक और बात जो खूबसूरत है यहाँ पे, आप देखें भीड़ को किस प्रकार की भीड़ है। आप देखें लोगों को कि वो कैसे लोग हैं। एक दिन तो ये कह रहे हैं, अगले दिन वो कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रभु को ना बोल देते हैं। हम ऐसे संसार के लिए कॉम्प्रोमाइज का जीवन व्यतीत करते हैं, समझौते का जीवन व्यतीत करते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा वचन भी बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा संसार के तरीके से भी रह लेंगे, संसार में रहना है तो ये वो संसार एक दिन आपको ना बोल देगा। संसार एक दिन आपको ना बोल देगा। और फिर हम डिप्रेशन की दवाइयां खाते रहेंगे और साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं। आपकी आशा किस ओर लगी हुई है? क्या लोगों की ओर लगी है या राजा की ओर लगी है? आप किसकी ओर देख रहे हैं? क्या उसकी ओर देख रहे हैं जो राजा है, या आप लोगों की ओर देख रहे हैं जो पल में ऐसे हैं, पल में बदल जाते हैं? जल्दी से हम बस 2-3 बातों को देखेंगे और इस सभा को खत्म करेंगे और हम अपने टेक्स्ट में आएंगे। और यहां पे क्या लिखा हुआ है उसके पहले और दूसरे पद में, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जी ध्यान से सुने जी, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बनी जी हुई। थैंक यू। वहां पे क्या लिखा है, हम लोग रुकेंगे 2 मिनट यहाँ पे, फिर आगे को हम देखेंगे बाद में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ही सेंट 2 डिसाइपल्स, उसने किसको भेजा? 2 चेलों को भेजा। यू नो व्हाट, मैं जब इसको पढ़ा था, परमेश्वर मुझको यू नो व्हाट, डिसाइपल्स आर सेंट। भेजा कौन जाता है? चेले भेजे जाते हैं। डिसाइपल्स नो वेयर टू गो, उनको पता है कहां जाना है। चेले कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा चले गए। इज इट इजी कि आप जाके किसी के गधी को खोल लाएं और सिर्फ इस बात में क्योंकि प्रभु ने कहा है? बट बिकॉज दे वर ओबीडिएंट, वो आज्ञाकारी रहना जानते थे। चेले कौन होते हैं? आज्ञाकारी रहना जानते हैं। आप और हम क्या डिस्कस करें? डिसाइपल्स आर द वंस हु आर सेंट। ही सेंट 2 डिसाइपल्स। चेलों को भेजा जाता है। ढेर सारे लोगों को संसार में दिक्कत ये है, संसार की सबसे बड़ी दिक्कत ये, उनको पता नहीं कहां जाना है। चेलों को पता था कहां जाना है। कब पता चला? यीशु के साथ में चल रहे थे, उसने बताया कि कहां जाना है। क्या होने जा रहा था? बड़ी चीज होने जा रही थी, उसकी तैयारी हो रही है। वो गधी का बच्चा लाया जाएगा। यू नो हु इज ही सेंडिंग? द डिसाइपल्स। अगर आप अपने जीवन में डायरेक्शन को चाहते हैं, आप जानना मांगते हैं कहां पे जाना है, बिकम अ डिसाइपल। आप चेले बनने पाए। ही सेंड 2 डिसाइपल्स। दिक्कत क्या है? यू नो व्हाट, ढेर सारी बार हमें पता नहीं होता कि क्या करना है, क्या बोलना है, कौन सा फैसला लेना है, कहां जाना है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना। क्यों? क्योंकि हम डिसाइपलशिप को नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्टॉप बीइंग अ डिसाइपल। हमको पता है, हमको आता है, हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए, अभी समय नहीं है, ये तो ऐसे होता है, वो तो ऐसे, फलाने तो ऐसे करते हैं। इफ यू नो कि आपको कहां पे जाना है, स्टार्ट बिकमिंग अ डिसाइपल। चेलों की तरीके से पेश आना शुरू करें। यू नो कई बार हमको लगता है, हम जैसे टीवी में डिस्क्लेमर आता है ना, ये कहानी के पात्र सभी काल्पनिक हैं, तो हम वचन को भी ऐसे सुन रहे थे किसी और के लिए है। हाँ, अगर मेरे से मिलती जुलती कोई बात आती है तो इट इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हम यही है ना हम लोग? जी जी जी। कई बार हम वचन को ऐसे ही ले रहे होते हैं, किसी और के लिए है, वो पड़ोस वाले भाई के लिए, इसके लिए है, वो जो यूट्यूब से सुनेगा उसके लिए है। और डिस्क्लेमर भी हम चला दिया करेंगे शुरू में। हम पहले डिस्क्लेमर सेट करके आते हैं कि नहीं, ये सारी बातें किसी और के लिए हैं। अगर हमसे मिलती जुलती कोई बात आती तो दैट इज प्योरली कोइंसिडेंटल। और इसीलिए हम कंफ्यूजन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
disciples knew where to go. चेलों को पता था कहां जाना है. अगर आप जाना मानते कि क्या करना है, चेले बने, उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें, उसके साथ में समय को बिताना शुरू करें. वो आपको बताएगा कि आप कहां पे जाना है. यू नो, जो उसने कहा कि तुम खोलोगे और कोई मना नहीं करेगा, वो उनके लिए हो रहा है जो उसको फॉलो करना है. दिक्कत संघर्ष क्यों बने हुआ है, कठिनाई क्यों बनी हुई है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से करना मांगते हैं, अपने तरीके से हम करना मांगते हैं. यू नो, मतलब अगले गांव में क्यों जाएंगे? क्या गधे यहां पे कम है? इस गांव में कम है, यहां नहीं मिल सकते? दैट इज आर्ग्यूमेंट हम कई बार प्रभु को दे रहे होते हैं. थैंकफुली मेरा हाथ सो गधे मतलब जो है वो कहीं हमको कहीं भी मिल सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू नो आजकल के जमाने में आप देख सकते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे गधे आपको कहीं भी मिल सकते हैं. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वहां पे जाइए, आप उस गांव में आप जाइए. बिकॉज हम फॉलो नहीं कर रहे होते, हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं. इस वजह से क्या हो रहा होता है, वो यरीहो की दीवार वैसे ही खड़ी हुई है. हम अपने लॉजिक से वो यरीहो को गिराना मांगते हैं. यू नो, हो सकता है कि आप अपने जीवन में यरीहो जैसी परिस्थिति का सामना करें. कुछ चीजें हैं जहां पे बहुत सख्ती है, कुछ चीजें हैं जो गिरने का नाम नहीं ले रही, कुछ चीजें हैं जहां से जिससे आप पार नहीं पा रहे हैं. सालों हो गए, आपके परिवार में कोई पार नहीं पा रहा है. स्टार्ट फॉलोइंग, बिकम अ डिसाइपल. एंड दैट इज द रीजन कई सारे वो यरीहो आपके जीवन में अभी भी खड़े हुए हैं. खुदा की इच्छा ये नहीं, वो तो चाहता है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करो, और वो दीवारें जहां तुम्हारे सामने से गिर जाएंगी और तुम अंदर वहां पे चढ़ जाओगे. स्टार्ट बीइंग अ डिसाइपल. देन आगे जी एक और बात को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? सामने के गांव में जाओ. अंग्रेजी में लिखा है गो टू द विलेज ऑपोजिट यू. I like that. Opposite. God wants you to go to the village that is opposite you, not in the direction which you are going. उस दिशा में ना जाते रहे जिसमें कि आप सालों से चलते चले आए. There is something that is lying opposite of you. Go to the village that is opposite you. वो जो कि आप अवॉइड करते चले आ रहे हैं, आपको पता तो है कि ये करना सही है, पर आप अपनी दिशा में जाने में ज्यादा बुद्धिमानी को समझते हैं. इफ यू वांट कि आप एक जय के उत्सव में उसके साथ में जाने पाए, गो टू द विलेज दैट इज ऑपोजिट यू. सामने के गांव में जाएं. वो जो बातें सामने है ना आपके, वो जो परमेश्वर का सामर्थ है, उसका वचन है, वो गवाहों का जो बड़ा बादल है, उसको आप अवॉइड करना बंद कर. Starts doing what is right. वो करना शुरू करें जो कि सही है. बहुत कुछ इंतजार कर रहा है जो कि परमेश्वर चाहता है कि वो अनबाइंड होने पाए, खुलने पाए. बहुत कुछ जो कि बंधा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि वो सब खुल जाए. और वो आपको बता देगा कि क्या कहना है, कोई रोक नहीं पाएगा. जब आप उस विलेज में जाएंगे जो कि ऑपोजिट है, जब आप उस यू टर्न को लेंगे खुदा की ओर पे सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए, उसके पास में जब आप आएंगे, उस यू टर्न को लेंगे, जब वो ऑपोजिट में जाएंगे, वो नहीं चाहता है मेरे भाई और मेरी बहन कि आप उस संघर्ष में, शक्ति में अपने जीवन को बिताएं, है ना. वो चाहता है कि जो कुछ बंधा हुआ है आपके जीवन में वो सब खुल जाए. मैन, गो टू द ऑपोजिट. Go to that village that is opposite you. जी, उसके बाद में क्या होने पाया? वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई जी जी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा. जी, 6वें पद से देखेंगे. चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया. जी. और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया. चेलों ने क्या करा कि जब वो आया तो उन्होंने अपने कपड़े उसके ऊपर में डाले. एक जगह पे लिखा हुआ है कि they put their cloaks on him. क्लोक्स जो है वो क्या होता था, मैं आपको बताऊं, सॉर्ट ऑफ बागा टाइप कपड़ा होता था जो उस जमाने में लोग पहना करते थे. एक बड़ा, आजकल जैसे श्रग्स होते हैं, अब तो मेल श्रग्स भी आ गए. श्रग जानते हैं ना सब लोग?
जी जी, अब तो मेल्स के भी श्रग्स आ गए हैं, तो उसी का थोड़ा पहले का वर्जन है। तो वो लंबे लंबे बाके टाइप हुआ करते थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर उसके स्लीव्स नहीं होते थे, सो दैट सॉर्ट ऑफ या कम होते थे। सो उस छोटे स्लीव्स होते थे, उसको क्या किया उन्होंने, उतार करके उसके ऊपर में डाल दिया। एक जगह लिखा है सो दैट जीसस कुड सिट, ताकि वो बैठ सके। कुछ चीजों की आवश्यकता है जिसको कि मेरे प्रियो आप उतारें, और जिनको आप करना छोड़ें, ताकि यीशु मसीह वहां पे आपके जीवन में बैठने पाए। एंड यू नो वन मोर थिंग, क्लोक्स के बारे में। क्लोक्स क्यों पहनते थे? क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी होती थी, वो थोड़ा ऐसा इलाका था। सो द क्लोक्स यूज्ड टू प्रिवेंट देम, it used to protect them from the harsh weather। वो जो खराब मौसम वहां पे होता था, वो गर्मी से उसको बचा करके क्लोक्स रखते थे। जब यीशु मसीह आया तो क्या किया इन्होंने, वो उसको उतार दिया। वो चीजें जिन पे हमको भरोसा है कि ये हमको बचा लेंगी, वो बातें जिन पे हमको भरोसा है जो संसार की तरफ से आती हैं, जो वो वाली बातें नहीं है जो कि वचन में पाई जाती हैं। यदि आप दूर तक के प्रभु के साथ में जाना मांगते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो जो 500 साल पहले, जो हजारों साल पहले कहा गया था आपके विषय में, वो पूरा होने पाए, आवश्यकता इस बात की है कि आप संसार में प्रोटेक्शन फाइंड करना बंद कर दें। स्टॉप फाइंडिंग दैट प्रोटेक्शन इन द वर्ल्ड। वो क्लोक्स को आप क्या करें, उतार दें। दिक्कत क्या होती है, यू नो, कई बार वो अगला स्तर हमारे जीवन में इसलिए नहीं आ रहा होता है, कई बार हम उस तरीके का छुटकारा अपने जीवन में इसलिए महसूस नहीं करते, बिकॉज वी लाइक टू होल्ड ऑन टू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज हमें लगता है कि वहां पे प्रोटेक्शन है, हम उसको पहन के रखना चाहते हैं। वो भी पुराने मनुष्य को क्या करना है, उतार देना है। ढेर सारी चीजों में हम कहते प्रभु इस एरिया पे मेरे लाइफ के आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमको अच्छा लगता है, यहाँ पे हम हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, इस वाले एरिया में आप नहीं आए। उसको हमने ढक करके रखा हुआ है उस क्लोथ से। यू नो, परमेश्वर चाहता है कि आप उन चीजों को उतार दीजिए। यू डोंट नीड देम एक्चुअली, आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड दे आर अ बैगेज, वो एक बोझ के समान है आपके जीवन में। यू नो, क्या वो जब दाऊद को उससे लड़ने जाना था गोलियत से, सो इन लोगों ने, उसने कहा मैं यहोवा के नाम से लड़ूंगा, और ये कौन खतना रहित फरिश्ती है जो कि यहोवा की सेना को ललकार रहा है। और शाऊल ने क्या किया, वही अपना संसारिक दिमाग चलाया और कहता है मेरे कवच को पहन लो। हम भी कई बार उन कवच को पहनना चाहते हैं, हमें पसंद होता है जो संसार पहन के घूमता है। संसार के पास में वो सुरक्षा नहीं है। वो रेबिट कंपनी का नाम सुना है आपने, है ना? उसके टैगलाइन मुझे वैसे याद आता, मैं भूल गया उसका। सो सिंस 1925 करके ऐसे कुछ है वो उसका। एंड क्या हुआ कि जो उसके मालिक हैं उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप किया, और फिर उनके बच्चे आए, उनके बच्चों ने मालूम क्या किया, धीमे से माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया, सब कुछ अपने नाम पे कर लिया, और वो दोनों पति पत्नी किराए के मकान में जीवन को व्यतीत कर रहे। ये संसार है, ये वो कवच है जिसको हम पहन के रखना मांगते हैं। ये वो चीजें हैं जिन पे हमको बड़ा भरोसा होता है। अगर हम रेमंड के मालिक होते तो कैसा हमारा जीवन होता, पर वहां किराए का घर है, वो जो कि इंतजार कर रहा है। इस पे आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। यू नो, हमें उस क्लोथ्स को, उन बागों को, उन कपड़ों को उतारने की आवश्यकता है। आपका भरोसा किन बातों पे, वो कौन सी बात है जिन पे आप भरोसा करते हैं अपने भविष्य के लिए, अपनी चीजों के लिए? वो कौन सी बात है जिन पे आप भरोसा करते हैं? यू नो, जो हमारे पासवान थे वो इस बात बोलते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर यूं टिका हुआ है। ये हटा और हम गए। आप किन बातों पे भरोसा करते हैं? आप कौन से कवच को पहन के चलना मांगते हैं? वो कवच काम नहीं आएंगे, वो चीजें काम नहीं आएंगी जिनको कि आपने ओढ़ रखा है। एक और चीज है, जब हम उतारते हैं वो जो कुछ हमने पहना हुआ है, यू नो, तब वो दिखाई देता है जो अंदर है। जो कुछ हमने ऊपर से ढांका हुआ है, तो हम उसको हटाते हैं तो क्या दिखाई देता है? वो जो कि असली है, जो कि रियल है। बहुत सारा फेक जीवन को हम जीते हैं मेरे प्रियो। संसार के सामने कुछ और
और बाकी जगहों पे कुछ और हमें लगता है कि सब चलता है, सब लोग ऐसा करते हैं, these things don't work. अगर आप आगे बढ़ना मांगते हैं, become transparent with God. आप परमेश्वर के साथ में पारदर्शी बने। समय कम है तो मैं इसको कभी मैं आपको डिटेल में इस बातों को बताऊंगा। अगर आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ना मांगते हैं तो वो बागी को उतारे, बिकम ट्रांसपेरेंट विद गॉड। जो गलत है उसको गलत बोलना शुरू करें, कन्फेस करें प्रभु के साथ में बात करके कि नहीं ये बात मेरे जीवन में गलत है, ये बात मेरे जीवन में गलत। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी से हमारी परवरिश हुई जहां पे सब अच्छा बोलने का बड़ा, क्योंकि हम लखनऊ के हैं और वो उर्दू और मीठी जुबान और ये वाली बात और वो वाली बात, सो हम लोग प्लीज जनाब आप ऐसा। और एक दोस्त मुझे कॉलेज मिला, वो बोलने लगा ये जो पर्टिकुलर हीरो है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं, अकेले 10-10 लोगों को मारा करता है। शायद आप समझ लोगे किसकी ओर इशारा है ना। सो एंड आई सेड हाउ कैन यू बी सो ब्लंट, आप ऐसे सीधे कैसे बोलते हैं कि इसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है। वी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। आप वो जो ख्याल है जो कि अच्छे नहीं है, आप परमेश्वर से एडमिट करना शुरू कर दो, मेरे को ये सोचना नहीं चाहिए पर मैं ये सोच रहा हूं, प्लीज मेरी सहायता करें। बिकम ट्रांसपेरेंट विद मी। जो कुछ आप महसूस करते हैं प्रभु से बोले, आपको पता है कि गलत है, उसमें बह मत जाइए, उसके पास में आइए, कहिए मेरे जीवन से, मेरे मन से, मेरे दिमाग से इन ख्यालों को आप निकालें। Start becoming transparent with me. Take off those clothes. वो जेलसी जो आपको महसूस होती है कि उसने ये कर, परमेश्वर के पास में जाकर के बोले। It is natural at times. हमें नहीं पता कि पहले की पुश्तों में क्या हुआ, कौन से बीज बोए गए, जिस प्रकार से हमारा व्यवहार इस प्रकार का है। आप परमेश्वर के पास में आकर के बताना शुरू करें कि प्रभु ये बात है, ये बात है जो मैं किसी को बता नहीं सकता, पर ये बता नहीं सकती, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको हील करें। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो बस इतनी लंबी प्रार्थना क्यों करते हैं, हम तो 5 मिनट में कर लेते। ये कर रहे होते हैं हम लोग प्रार्थना में। यही प्रार्थना नहीं करते कि नौकरी लग जाए और मकान आ जाए और बीमारी ठीक, ये होती है प्रार्थना। मैं भी एक जन से पिछले में बात करता हूं, वहां पे लिखा है कि हर एक ऊंची बात और कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करते हैं। We demolish every argument and pretension. ये लेवल पे आके हमको जीना होता है। We need to be very transparent with God. क्यों? क्योंकि वो बहुत ढेर सारी मट्टी जमा रहती है, इसलिए वो अंदर से चमकने नहीं पा रहा होता। बहुत सारी रुकावट होती है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इसलिए उसकी ज्योति निकल करके दिखाई नहीं देने पा रही होती है। We need to become transparent. Take off those clothes. और एक आखिरी पद को हम देखेंगे, हम खत्म करेंगे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका 3रा पद। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। यहाँ परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं। 12वें अध्याय में उत्पत्ति क्या है जी, आगे। और भूमंडल के सारे कुल जी तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जी, और भूमंडल के सब लोग बोले, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप बोलेंगे मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो क्यों जरूरी है, क्यों हम इतनी मेहनत करें मसीह जीवन में, क्योंकि जो बुलाहट से उसने हमको बुलाया है, जिस कॉलिंग में उसने हमको बुलाया है, जो कुछ वो हमारे जीवन में करना मांगता है मेरे प्रियो, वो इतना सा नहीं है, वो छोटा सा नहीं है जितना आप सोचते हैं। हाँ अरे बहन और भाई और भाई साहब, हम बीमार थे, प्रभु ने हमें चंगाई दी, हालेलुया। और हम जा रहे थे, वो गाड़ी यूं मुड़ गई और एक्सीडेंट से हम बच गए। और वो 1970 में ये गवाही हुई थी। आप 1970 की गवाही हो तो प्लीज बाहर आ जाए। वो 2 साल पहले, 5 साल पहले, आज क्या हो रहा है? मसीह जीवन इस बारे में जिस चीजों के लिए उसने आपको बुलाया है ना, वो बहुत बड़ी है। उसका जो प्लान आपके विषय में, आप चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं,
उसके पास में आपके लिए योजना है और वो बहुत बड़ी है। भूमंडल के सारे कुल क्या होने पाएंगे? तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्यों उतार दें उसको? क्यों उस ऑपोजिट प्लेस में चले जाएं? क्यों हम डिसाइपल की तरीके से बन जाएं? क्योंकि उसके पास में मेरे लिए एक बड़ी योजना है। अब्राहम को तो सिर्फ लग रहा था कि कोई बेटे के लिए खुदा के पास में आया है, यू नो व्हाट, क्योंकि उस अब्राहम ने परमेश्वर को वहां पे हाँ बोला, इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आप उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को समझने की कोशिश करें। जो कुछ वो आपसे कह रहा है, वो जिस ऑपोजिट प्लेस में जाने के लिए आपसे कह रहा है, सामने वाले बहुत बड़ी चीजें उसके पीछे छिपी हुई। जब वो अब्राहम को देख रहा था तो वो देख रहा था कि ऊर के कसदियों के ऊर ऑफ चाल्डियंस इन इंग्लिश जो है, वहां से वो निकल करके आया है। अभी तो यहाँ पे है, फिर आगे 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 ये होने वाला है। He knows his past, he knows his present, and he knows his future. God knows your past, he knows your present, he knows your future. What we celebrate was a prophecy of the past fulfilled in the present and pointing towards the future. आप उन चीजों को छोड़ रहा है। जिस बुलाहट से उसने आपको बुलाया है, वो बहुत बड़ी आशा को लेकर के आता है। बहुत बड़े प्लान्स को परमेश्वर ने हमारे लिए बना करके रखा है। आपका एक हाँ बोलना बड़े चीजों में आपको लेकर के चलेगा। आमीन, हालेलुया। आप सबको पाम संडे की बहुत बहुत बधाइयां और होने दें। परमेश्वर उस ऑपोजिट प्लेस में लेकर के जाने में आपकी सहायता करे और जय के उत्सव में आप फिर नहीं पाए। प्रार्थना चलो। प्रभु यीशु मसीह में आपके सब बातें प्रभु, जबकि आप प्रभु जी हमारी सोच से, हमारी समझ से कहीं बड़े परमेश्वर हैं प्रभु जी, जबकि आप हमको हैरान करने वाले कामों को करते हैं पिता परमेश्वर। ओ मसीह जीवन वो जीवन नहीं जहां पे हम वो किसी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करें, हम अपने फ्यूचर को सेलिब्रेट करते हैं। और परमेश्वर की अपनी चीजों को इस प्रकार से देखने पाए प्रभु जी, और जब हम देखने पाएंगे कि वो चीजें कितनी बड़ी हैं, हमारे लिए आसान होगा वो उस ऑपोजिट प्लेस में चले जाना। हमारे लिए आसान होगा लोगों पे भरोसा न रखना प्रभु जी। हमारे लिए आसान होने पाए कि हम अपनी आंखों के सामने इन बातों को रखने पाए। वो हर एक वो बात जो कि हमारे ध्यान को हमसे इन बातों से दूर करती है, वो सब हमारे जीवन से जाने पाए। आपने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में से कभी हटने न पाए प्रभु। बोलते हैं कि हम इन बातों पे फोकस करने पाए प्रभु जी। आप सहायता करें, आप मदद करें हम सबको और अपनी योजनाओं में आगे वो लेकर के चलें। हर एक जन जो है उसके जीवन को आप छुएं प्रभु जी, उसके जीवन के क्षेत्र पर आपकी आशीष होने पाए। जो जिन भी क्षेत्रों में घटी, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, इमोशनल है, मेंटल, सोशल है, आप छुएं और भरपूर करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धार करते यीशु मसीह का अनुग्रह है और हमसे पिता का प्रेम और पवित्रात्मा के संगत और सहभागिता तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन तक होती रहे और सारे प्रभु लोग कहें आमीन।